अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक। अपनी बुक का नेक्स्ट पेज बेटे आप लोग ओपन करें, पेज नंबर 124 आज हम पढ़ेंगे। और टॉपिक हमारा है 6.6, डैट इज़ मेजरमेंट ऑफ इंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में, कोई भी केमिकल रिएक्शन बेटे, जब आपको पता है, मैंने आपको बताया, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो या तो एनर्जी हीट जो एनर्जी है, हीट एनर्जी जो है, हीट जो है वो या तो एब्जॉर्ब होती है या हीट जो है वो इवॉल्व होती है। इन दोनों केसेस में जो हीट का चेंज आता है या चेंज इन हीट आती है उसको हम लोग कंबाइन क्या कहते हैं, इंथैल्पी चेंज कहते हैं। इंथैल्पी चेंज को ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जब एक चेंज आ रहा है, जब इंथैल्पी चेंज आ रही है तो उसको हम लोगों ने कैसे मेजर करना है, वो सारा हम आज के टॉपिक में बेटे स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। टॉपिक आपका है 6.6, मेजरमेंट ऑफ इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है। The amount of heat evolved or absorbed during a physical or chemical change can be measured by an instrument called calorimeter, which generally measures the change in temperature during the process. At its simplest, a calorimeter consists of an insulated vessel, a stirrer, and a thermometer. There are various types of calorimeters, but here we will describe only glass calorimeter. Calorimetry relies on the fact that it takes 4.18 joule of energy to increase temperature of 1 gram of water by 1 degree centigrade. The amount of heat required to raise the temperature of a substance of mass 1 kg through 1 Kelvin is known as specific heat capacity C of the liquid. So the specific heat of a water is 4.18 joule per gram per Kelvin. The energy is transferred as heat and is shown by the relation Q is equals to C into M into delta T, where Q is heat transfer, M is mass of water, C is specific heat of water, delta change is a temperature change in degree centigrade. Here delta T is equals to Tf minus Ti. बेटे मैंने जो टॉपिक अभी रीड आउट किया, डैट इज़ मेजरमेंट ऑफ इंथैल्पी चेंज। किसी भी केमिकल रिएक्शन में, चाहे वो फॉर्मेशन हो, चाहे वो ब्रेक डाउन हो, कंबशन हो, डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस में आपको पता है क्या आता है, इंथैल्पी चेंज आता है। हीट जो है रिलीज़ होगी या हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी। दोनों केसेस में आपके पास क्या आएगा, इंथैल्पी चेंज आएगा। इंथैल्पी चेंज को मेजर करने के डिफरेंट जो है वो मेथड है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हीट इवॉल्व होती है या जो हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, उसको हम लोग मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट से, दैट इज़ नोन एज कैलोरीमीटर। कैलोरी से निकला है, ठीक है, यानी कि मेजरमेंट ऑफ कैलोरीज, अमाउंट ऑफ हीट, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो प्रोसेस जिसमें आप लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी, जो हीट एनर्जी, ठीक है, इवॉल्व हो रही है या जो एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, उसकी फिजिकल और केमिकल चेंज जो भी आ रहा है ना, कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है, उसमें चेंज आता है, दोनों तरह से चेंज आता है, फिजिकल चेंज भी आता है और केमिकल चेंज भी आता है। तो आप इसको किस तरह डिफाइन करोगे कि किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज जो कि एक रिएक्शन के दौरान हो रहा है, उस रिएक्शन में जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, उसको हम एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। डैट इंस्ट्रूमेंट इज़ नोन एज कैलोरीमीटर कहते हैं, जो कि हम लोग जो है मेजर द चेंज इन टेम्परेचर, जिससे हम लोग चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस पूरा का पूरा हम लोग जो है उस ऑपरेटर से जो है बेटे फाइंड आउट करते हैं। सिंपलेस्ट कैलोरीमीटर जो है उसमें तीन चीज़ें जो हैं, तीन मेन उसके जो है नज़र आएंगे, मैं आपको भी ड्रॉ करके भी दिखाऊंगी। एक उसमें क्या चीज़ है, वेजल्स है, एक क्या है, स्टिरर है, और एक उसमें क्या चीज़ प्रेजेंट है, थर्मामीटर। वेरियस टाइप ऑफ कैलोरीमीटर जो हैं बेटे वो अवेलेबल होते हैं, लेकिन इस टॉपिक में हम लोगों ने कौन सा कैलोरीमीटर पढ़ना है बेटे, ग्लास कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर जो है वो इस फैक्ट पे रिलाई करता है कि 4.18 जूल ऑफ एनर्जी जो है वो 1 ग्राम ऑफ वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर रिक्वायर्ड इंक्रीज़ करेगी। यानी कि इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है, तो डैट इज़ 4.18 जूल।
ये वाटर की बात हो रही है और यही इसकी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है यही रहनी है, ठीक है। तो हम क्या कह लेंगे इसको, हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, वो अमाउंट एनर्जी की जो कि रिक्वायर्ड होगी किसी भी सब्सटेंस का अगर मास 1 kg हो और टेम्परेचर 1 केल्विन हो, ठीक है। तो अ, अगर किसी भी सब्सटेंस का मास कितना हो बेटे, मैंने क्या बताया, 1 kg हो, टेम्परेचर 1 केल्विन थ्रू जो है हमने रेस करना हो, तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इतना टेम्परेचर रेस करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है, दैट इज़ नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट लिक्विड या दैट सब्सटेंस। और इसको किस लेटर से हम लिखते हैं, स्मॉल सी से, किससे, स्मॉल सी से। आप इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हो, मैं दोबारा बताती हूँ। द अमाउंट ऑफ हीट, वो हीट एनर्जी जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है किसी भी सब्सटेंस का जिसका मास 1 kg हो, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है ना थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस अमाउंट ऑफ हीट इज़ नोन एज स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस, जिसको हम स्मॉल सी से राइट करते हैं। वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी है वो आपको बताई गई है, 4.18 जूल पर ग्राम पर केल्विन जो है ये वाटर की स्पेसिफिक हीट है। और इसकी रिलेशनशिप हम जो इसकी वैल्यू है जो आप लोग लिखोगे वो क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल्स टू C इंटू एम इंटू डेल्टा टी। Q क्या चीज़ है, हीट ट्रांसफर, ठीक है, जो हमने हीट ट्रांसफर होती है। C का मतलब क्या है, C जो स्मॉल c यहाँ पे आपको नजर आया, C का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस जिसकी भी हमने फाइंड करनी है। M क्या है बेटे, मास ऑफ वाटर। और डेल्टा टी क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि T2 माइनस T1। जब भी कोई चीज़ होती है आप जब ऐसी रखोगे तो टेम्परेचर कोई और होगा, जब बर्नर ऑन कर देते हो जब उसको हीट मिलती है तो टेम्परेचर आपका चेंज हो जाता है, यानी कि T2 माइनस T1 अगर हम लोग करेंगे तो जो टोटल टेम्परेचर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, डेल्टा टी करेंगे। हमने क्या पढ़ लिया बेटे, छोटा सा टॉपिक है, हमने पहले क्या पढ़ा कि कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या है, ये वो एक अपरेटस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी भी रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी इवॉल्व हो रही है या जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो हम फाइंड आउट करते हैं, किससे, कैलोरीमीटर से। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हीट की मेजरमेंट के लिए जो है वो यूज़ होता है। फिर मैंने आपको क्या कहा, हमने कोड डेफिनेशन पढ़ी, डेट इज़ नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, ये वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी भी सब्सटेंस का जिसका वेट 1 kg हो थ्रू 1 केल्विन, उसका टेम्परेचर रेज करने के लिए जो आपको अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। उसको स्मॉल सी राइटर से जो है हम राइट करेंगे। इसकी वैल्यू कैसे आप लोग लिखोगे, इसकी इक्वेशन Q इज इक्वल टू C इंटू एम इंटू डेल्टा टी। सी क्या है, मैस जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है C। एम क्या होती है यहाँ पे, इस केस में एम क्या है, मैस है। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। और क्यू क्या है, हीट ट्रांसफर इन जूल है, ठीक है, क्लियर हो गया। और जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है उसकी वैल्यू क्या है, 4.18 जूल पर ग्राम पर केल्विन इसकी जो है वाटर की स्पेसिफिक हीट है। और ये आपने बेटे याद रखनी है। हम अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, ग्लास कैलोरीमीटर। पहले मैंने आपको बताया ना कैलोरीमीटर क्या चीज़ है। कैलोरीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग किसी भी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जो गैस इवॉल्व, जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या इवॉल्व हो रही है उसको हम लोग मेजर करेंगे। उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, कैलोरीमीटर कहते हैं। कैलोरीमीटर जो है या कैलोरीमीटर जो है बेटे ये बहुत सारी टाइप्स के होते हैं। इस टाइम जो आपके कोर्स में है और जो हमने आज स्टडी करना है, दैट इज़ ग्लास कैलोरीमीटर। A glass calorimeter is suitable for measuring heat flow for reactions in solution. However, it can be used for reaction involving gas which would escape from the vessel, nor it would be appropriate for the reaction in which the product reach high temperature. It consists of a beaker, a stirrer, a thermometer, and loose fitting lid to keep the content at atmospheric pressure as shown in figure 6.3. The outside wall of the calorimeter beaker are installed using cotton wool to minimize exchange of heat with the surrounding air. The reaction is carried out inside the beaker and the heat evolved or absorbed is measured by the temperature change. Since the pressure inside the calorimeter is constant, the temperature measurement make it possible to calculate the enthalpy change delta H during the reaction. Delta H is calculated as follows: as all the heat evolved during the reaction remain within the calorimeter and absorbed by the water. So
Q is equals to M into C into delta T, convert into kilojoule divided by 1000, calculate delta H. The solutions we are using here are so dilute that almost all of the masses consist of water. Therefore, we can simply use specific heat capacity of water. Such a calorimeter should be used to measure the heat of neutralization as explained in the following example. हमने क्या पढ़ा, जो टॉपिक मैंने अभी रीड आउट किया है बेटे, डैट इज़ ग्लास कैलोरीमीटर। ठीक है, कैलोरीमीटर पहले ही बता दिया था, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे ड्यूरिंग कोई भी आपका जब रिएक्शन हो रहा था तो जो गैस जो हीट एनर्जी लॉस हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है बेटे, उसको हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ग्लास कैलोरीमीटर जो है ये सूटेबल है हीट फ्लो, जो रिएक्शंस के दौरान जो हीट फ्लो होता है उनको मेजर करने के लिए ग्लास कैलोरीमीटर जो है वो यूज़ होता है। और इसको हम लोग जो है ग्लास कैलोरीमीटर को हम लोग उन रिएक्शंस की मेजरमेंट के लिए यूज़ नहीं करते जिसमें जो है गैस इन्वॉल्व हो, क्योंकि गैस जो है वो वेजल से इस्केप कर जाती है। और ना ही ये जो है उन रिएक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है जिनके प्रोडक्ट्स का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। दो इसके मैंने बता दिया कि दो ऐसे केसेस हैं जहाँ पे कैलोरीमीटर बेटे नहीं यूज़ किया जाएगा। कौन सा? पहला केस क्या था कि हम लोग वो रिएक्शंस के लिए ग्लास कैलोरीमीटर यूज़ नहीं करेंगे जहाँ पे जो है गैसेस इन्वॉल्व हों, क्योंकि गैसेस जो हैं वो वेसल से स्केप कर जाती हैं। दूसरी चीज़ क्या थी कि उन रिएक्शंस का भी ग्लास कैलोरीमीटर में हीट जो इंथैल्पी चेंज है, जो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब है, आप लोग मेजर नहीं कर सकते जिनका टेम्परेचर ड्यूरिंग प्रोडक्ट जब जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता हो ना, तो ऐसी केसेस में भी इस तरह के केमिकल रिएक्शंस के लिए भी आप ग्लास कैलोरीमीटर जो है वो यूज़ नहीं करते। ग्लास कैलोरीमीटर में क्या होता है कि ये जो है एक बीकर, इसमें इट कंसिस्ट ऑफ ए बीकर, बीकर के अंदर एक स्टिरर होता है, एक थर्मामीटर जो है, और इसके ऊपर जो लिड है, जो इसका कवर होता है, वो क्या होता है, लूजली फिटेड जो है वो कवर होता है। इसकी आउटसाइड वॉल्स में हमने क्या इंसुलेशन रखी होती है कॉटन वूल की, और उस इंसुलेशन का मकसद क्या होता है कि उससे जो एक्सचेंज ऑफ हीट है वो क्या हो जाती है, वो मिनिमाइज हो जाती है, कम हो जाती है, और जो हीट का एक्सचेंज है विद द सराउंडिंग जो है वो कम होता है। रिएक्शन जो है वो बीकर के अंदर होता है, और जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है, या तो हीट इवॉल्व होगी बेटे या एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, बीकर के अंदर का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखा जाता है। ठीक है, और टेम्परेचर जो है, जो टेम्परेचर चेंज होगा, जो पहले होगा जो बाद में होगा, वो टेम्परेचर आप लोग नोट करोगे। टेम्परेचर नोट करके आप अपनी वैल्यूज़ उसमें पुट करोगे, और देन आपकी जो है स्पेसिफिक जो हम लोगों ने सी की वैल्यू हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब करनी होती है वो हमें जो है वो कर लेते हैं हम लोग। मैं आपको सारा भी ड्रॉ करके फिर एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप अपनी बुक की डायग्राम की तरफ देखो बेटे, ये डायग्राम है, दिस इज़ ग्लास कैलोरीमीटर, ये ग्लास कैलोरीमीटर की एग्जांपल है, आपको डायग्राम दी हुई है। अगर आप देखो, इट कंसिस्ट ऑफ बीकर, मैंने कहा था ना बीकर है। ठीक है, इसके अंदर तीन चीज़ें हैं, एक इसके अंदर स्टिरर लगा होता है जिससे आप इसको मिक्स करते हो, ठीक है, आप हिलाते हो, एक थर्मामीटर है, और इसके बाहर इंसुलेशन है। ठीक है, बीकर के बाहर, अगर बाहर एक और मेन बीकर है ना, इन दोनों के दरमियान में इंसुलेशन लगी होती है। ठीक है, ये बड़ा बीकर है, ये स्मॉल बीकर होता है, और ये जो इंसुलेशन होती है, ये किसकी इंसुलेशन होती है, कॉटन वूल की। किसकी? कॉटन वूल की। और कॉटन वूल जो है वो मिनिमाइज कर देती है कि हीट जो है सराउंडिंग के साथ जो है उसका कम जो है वो मतलब जो है लिंक हो, एक्सचेंज जो हीट है जो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होना है हीट का, वो कम से कम जो है वो हो सके, उसको हम लोग मिनिमाइज़ कर सकें, इसलिए हम लोग यहाँ पे कॉटन वूल जो है बेटे वो यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर कोई भी सोल्यूशन हो सकता है जिसकी भी हमने जो है हीट फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस केस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो डाला गया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपके पास, NaOH है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें इसके अंदर हैं, और जो है इसका आपने जो है इंथैल्पी जो चेंज है वो आपने मेजर करना है। तो बेटे ये कैसे हम लोग करेंगे, कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होगा, कौन कौन सी यहाँ पे फिनोमेनल्स आएंगे, ये सारे मैं आपको भी डिटेल से डायग्राम भी ड्रॉ करती हूँ और इसको समझाती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम ऑफ ग्लास कैलोरीमीटर। ये आपके पेपर में नोट आ सकता है, अगर इन केस आपके पेपर में ये नोट आता है देन आपने बेटे ये डायग्राम भी जो है वो ड्रॉ करनी होगी। ठीक, पहले भी मैं बहुत दफ़ा बताती हूँ कि जब आप लोग डायग्राम बना लेते हैं ना तो आपका क्वेश्चन मज़ीद जो है वो अच्छा अटैम्प्ट किया हुआ लगता है। ठीक है,
हमने क्या पढ़ा, मैंने आपको पढ़ाया ग्लास कैलोरीमीटर, ठीक है। हम तो मैं आपको पहले वो ड्रॉ करके दिखाऊंगी कैसे ड्रॉ करना है आपने, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द ड्राइंग। हम लोग यहाँ पे एक बीकर बनाएंगे, पहले छोटा अंदर वाला बीकर बना लेते हैं, ठीक है। अंदर एक बीकर बनाएंगे, उसके बाद हम लोग एक बाहर का बीकर बनाएंगे, ठीक है। बाहर का बीकर भी बनाओ, वो इससे थोड़ा सा बड़ा कर लो, ठीक। इसको भी हम यूं कर लेते हैं, इसको भी यूं कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, ठीक। ये दो बीकर्स आपने ड्रॉ कर लिए, ठीक, क्लियर है। अब बेटे इसके अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे सपोज हम लोग सारी जो है इंसुलेशन बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे बना लो आप लोग, ठीक। अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह का जो है इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक, ऐसे इसको ड्रॉ करते हो, कर लिया। दो बीकर ड्रॉ किए, सिंपल। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सेंटर में मैंने क्या चीज़ रखनी है, अब यहाँ पे हम प्लेस करेंगे थर्मामीटर। बेटे ऐसे बनाएंगे थर्मामीटर, बहुत आसान है। ऐसे करके यहाँ पे आपने इसका बल्ब बनाना है, और इसको आपने इस तरह ऊपर से फोल्ड कर देना, क्लियर। अब आप यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे ना नंबरिंग दे देते हैं ताकि ये हमारा थर्मामीटर लगे। ठीक, ये हमारा थर्मामीटर हो गया। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, एक स्टिरर जो है वो रख दो, जिससे हम इसको मिक्स करते जाएंगे बार बार, ठीक है। ये हो गया। अब हम करेंगे इसकी लेबलिंग, ठीक है। व्हाट इज़ दिस, दिस इज थर्मामीटर, ठीक है। इसको दरमियान में से हम लोग THERMOMETER, थर्मोमीटर, ठीक है। और ये क्या, मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या चीज़ है, दिस इज़ कॉटन वूल, COTTON कॉटन, WOOL वूल, ठीक है। ये क्या चीज़ है, दिस इज़ नोन एज स्टिरर। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, स्टिरर, STIRRER, स्टिरर। और ये आपके पास सारा सोल्यूशन है, ठीक है। HCl प्लस NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये बोथ आर क्या चीज़ें हैं, ये बीकर्स हैं, BEAKERS, बीकर्स। और ये मैंने क्या बनाया, दिस इज़ नोन एज ग्लास, GLASS ग्लास, CALORI, कैलोरी से निकला बेटे, कैलोरी मीटर, METER, ठीक हो गया। ये जो स्क्रीन पे आपको डायग्राम नज़र आ रही है, दिस इज़ नोन एज ग्लास कैलोरीमीटर, ठीक है। अब आप गौर से इस डायग्राम को समझो, इस ऑपरेटर्स को समझो, ठीक है। ग्लास कैलोरीमीटर क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ हीट और अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल चेंज, चाहे वो फिजिकल चेंज आए चाहे वो केमिकल चेंज आए। जब फिजिकल चेंज आता है वो तो आपको नज़र आता है, केमिकल चेंज क्या होता है, वो रिएक्शन जो अंदर इवॉल्व होता है वो आपको नज़र आ रहा होगा। फिजिकल चेंज में क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है।
जो आपको नेकेड आई से नज़र आ जाएगा चेंज, जो फिज़िकल और केमिकल चेंज जो है उस दौरान जो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है या अमाउंट ऑफ हीट जो एब्जॉर्ब होती है उसको जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं डैट इज़ नोन एज कैलोरीमीटर, और उसकी डायग्राम जो है मैंने बुक में ड्रॉ कर दी। ठीक है, और अब ये डायग्राम को अगर आप देख लो, इट कंसिस्ट ऑफ बीकर। इसमें क्या है, इस पूरी ये जो ग्लास कैलोरीमीटर है, इट कंसिस्ट ऑफ टू बीकर, एक अंदर वाला बीकर है, एक बाहर वाला बीकर है। ठीक है, और अंदर वाले बीकर के अंदर दो चीज़ें हैं, एक आपका होता है स्टिरर और एक आपका क्या होता है थर्मामीटर। स्टिरर को आप लोग जो है इसको यूं कर दो अंदर से। स्टिरर से क्या होता है कि जो भी लिक्विड है, जो भी सॉरी इसके अंदर चीज़ है उसको हम लोग क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। जो भी सब्सटेंस इसके अंदर होगा मिक्स करने के लिए जो है वो स्टिरर यूज़ होता है। फिर यहाँ पे टेम्परेचर को जो मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है वो कौन सा है, डिटेक्ट करने के लिए, टेम्परेचर लेने के लिए, डैट इज़ थर्मामीटर। अच्छा, ये थर्मामीटर होगी। अब क्या हो गया कि इन दोनों बीकर्स के दरमियान में क्या हमने रखा हुआ है, हमने कॉटन वूल को जो है, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है कॉटन वूल, ये जो सेंटर में यूज़ किया है दिस इज़ नोन एज कॉटन वूल। कॉटन वूल को जो है वो यूज़ किया गया है। कॉटन वूल को बेटे हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, कॉटन वूल को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि सराउंडिंग एयर के साथ इस पूरे जो इंस्ट्रूमेंट है इसका जो हीट का एक्सचेंज है वो क्या हो सके, वो मिनिमाइज हो सके, कम से कम हो सके। तो हम इसलिए हीट का जो एक्सचेंज है उसको मिनिमाइज करने के लिए हम कॉटन वूल यूज़ करते हैं। कॉटन वूल जो है वो एज ए इंसुलेटर काम करती है, यानी कि हम इसको जो आउटसाइड वॉल्स हैं इस बीकर की उनको हम लोग क्या कर लेते हैं, इंसुलेटेड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इंसुलेटेड करते हैं। किससे इंसुलेटेड करते हैं, थ्रू कॉटन वूल जो है वो हम लोग इंसुलेटेड करते हैं। अब क्या होगा, इसके अंदर जो है वो रिएक्शन होगा, और रिएक्शन के दौरान क्या होगी, हीट या तो इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी, जिसको हम लोग बाय टेम्परेचर थर्मामीटर से हम लोग टेम्परेचर मेजर, यानी कि बिफोर स्टार्ट ऑफ रिएक्शन क्या टेम्परेचर था और उसके बाद जो टेम्परेचर चेंज आया वो क्या है, वो दोनों रीडिंग्स हम लेते हैं। उन रीडिंग्स को ले के हम लोग जो है डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे बेटे जो हमने इक्वेशन हमने फाइंड करना क्या करना है, हमने यहाँ पे फाइंड करना है डेल्टा एच। ठीक है, और डेल्टा टी, दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे करनी है। आप यहाँ पे आप जो रिएक्शन इन्वॉल्व होगा, जो चीज़ आप लोग फाइंड करोगे इस पूरे इंस्ट्रूमेंट में, वो क्या यूज़ करेंगे, हम लोग करेंगे Q इज इक्वल्स टू C इंटू एम इंटू डेल्टा टी। सी क्या चीज़ है बेटे, सी स्पेसिफिक हीट है, किसकी, वाटर की, मैस ऑफ वाटर है। एम डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। डेल्टा टी को हम लोग कैसे लेते हैं, हम करेंगे टी एफ माइनस टी आई। इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान में जो हमारा इनिशियल टेम्परेचर है उसको हम टी आई के तौर पे लेंगे, जो फाइनल होगा उसको टी एफ लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर जो है बेटे वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग ने क्या फाइंड करना है, हमने मैस ऑफ वाटर, ठीक है, सी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है, और आपके पास डेल्टा टी आ गई। यहाँ पे हमने एक और चीज़ भी यूज़ करनी है, इक्वेशन हम यूज़ करेंगे डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या होता है, इंथैल्पी चेंज। वो किसके इक्वल होगा, वो होगा क्यू बाय एन के इक्वल। ठीक है, क्यू बाय, ये क्यू आपने फाइंड कर लिया ना, क्यू फाइंड कैसे करोगे, इस एक वैल्यू से, इस इक्वेशन से। जब हम लोगों ने क्यू फाइंड कर लेंगे उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, इंथैल्पी चेंज, यानी कि डेल्टा एच। डेल्टा एच का क्या फार्मूला लगाएंगे हम, क्यू डिवाइडेड बाय एन। क्यू कैसे फाइंड करेंगे, ऊपर मैंने लिखा है वैसे, क्यू और एन आपका हो जाएगा। अब अगर आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो यहाँ पे आप लोग क्या लगा लोगे, माइनस लगा लोगे। अगर एंडोथर्मिक है तो यहाँ पे आपकी क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे। अब क्यू, आप क्या यहाँ पे क्यू की जगह क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे एम सी डेल्टा टी, और साथ क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि रिएक्शन मैंने कहा अगर आपका एक्सोथर्मिक होगा तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, माइनस यूज़ करेंगे, डिवाइडेड बाय एन। ये बेटे मैंने क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, क्यू की वैल्यू। और यहाँ पे जो एन है ये मैंने पहले बताया, सी क्या चीज़ है अभी हम पढ़ के आए हैं, सी जो है आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है। एम क्या चीज़ है, एम जो है आपका मैस ऑफ वाटर है, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। अब पीछे क्या रह गया, पीछे रह गया आपका ये वाला एन, जो नीचे एन राइट है। एन क्या चीज़ है बेटे, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है, डेल्टा एच। डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पे हमने क्यू ये लिखा था उसकी वैल्यू पुट की, डिवाइडेड बाय एन आ गया। और इस तरह आप लोग क्या फाइंड कर लोगे, डेल्टा एच जो है बेटे वो फाइंड कर लेंगे ये। और आपका यूनिट क्या हो जाएगा डेल्टा एच का, किलो जूल पर मोल। क्या यूनिट होगा, किलो जूल पर मोल।
और ये आपने जो है वो याद रखना है। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है आपको पता है, केल्विन होता है। जो क्यू है इसका यूनिट क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया इसका यूनिट क्या होता है, क्यू का यूनिट होता है बेटे जूल पर ग्राम पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट का यूनिट है, स्पेसिफिक हीट का यूनिट अलग है, टेम्परेचर का अलग है, ठीक है। और फिर क्यू का जो है वो कंबाइनली यूनिट आपको मैंने बता दिया। तो ये इक्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे फॉर मेजरिंग इंथैल्पी चेंज, और जो है इस इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग ग्लास कैलोरीमीटर को जो है बेटे इस पूरे में हम लोग यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको इसकी अच्छी तरह से जो है वो समझ आ गई होगी। देखें आप लोग, ये हमने सारा डिटेल से पढ़ लिया। अब हम आएंगे यहाँ पे आपकी बुक में एक प्रॉब्लम दिया गया है, वो पहले सॉल्व करते हैं। देन वहाँ पे इसी से रिलेटेड जो है एक क्विक चेक भी दिया गया है, वो भी बेटे मैं आप लोगों को करवाती हूँ। यहाँ पे देखो सैम्पल प्रॉब्लम दी हुई है आपको 6.2, ठीक है। इस रिएक्शन में आपको बताया गया है कि हमने कैलोरीमीटर यूज़ किया और मेजर की है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। और क्या न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड at 25 डिग्री सेंटीग्रेड विद 100 सेंटीमीटर क्यूब और 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब HCl। दो रिएक्शन है वही वाले जो मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया था। अब सपोज करो यही चीज़, यही जो हमने ड्रॉ किया ना, इसके अंदर क्या दिया था, HCl और NaOH लिया था ना। अब इसी की हम लोग जो है फाइंड करेंगे जो हमने ड्रॉ किया है। और स्पेसिफिक हीट आपको पता है हमने क्या फाइंड करनी है, हमने फाइंड करनी है हीट ऑफ इंथैल्पी जो चेंज है, इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सोडियम क्लोराइड और HCl के दरमियान में जो रिएक्शन होता है दैट इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप लोग क्या करोगे, पहले हम लोग हमें डेंसिटी दी हुई है 1 ग्राम, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है वो भी दिया हुआ है। फिर हमने क्या फाइंड करना है, राइजिंग टेम्परेचर, वो भी आपको हमने ऊपर दिया हमें, ठीक है। टेम्परेचर दिए हैं, दोनों टेम्परेचर को आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे, 25 डिग्री है एक, कौन सा 28, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल्टा टी आ जाएगा। अब हमने क्या करनी है, अमाउंट ऑफ हीट क्यू इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। तीनों वैल्यूज़ को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व जो है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, जो है हीट जो है वो इवॉल्व होती है, वो आप लोगों ने जो है फाइंड आउट कर ली। क्लियर है, सिंपल सा रिएक्शन था। इसी कि अगर आप लोग एंड पे आओ तो यहाँ पे आपको बेटे एक क्विक चेक दिया गया, अगर आप नोट करो, कैलकुलेट इंथैल्पी रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, इंथैल्पी चेंज आपको दी हुई ऑफ द रिएक्शन ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड विद 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1.5 मोल पर डेसीमीटर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। द चेंज इन टेम्परेचर इज 4 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने क्या फाइंड करना है, एंथैल्पी इसमें फाइंड करनी है। तो अब हम लोग जो है इस न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। हमेशा की तरह आप यहाँ पे जो है बेटे हेडिंग दें, हम अपने न्यूमेरिकल की हेडिंग देते हैं, देन जो है हम इसको करते हैं। हम कौन सा, मैं आपको क्विक चेक करवाने लगी हूँ, क्विक चेक 6.3, तो मेरे साथ आप लोग करें और इसको जो है बेटे समझो। हम कर रहे हैं क्विक चेक 6.3। तो आप लोग हमेशा की तरह यहाँ पे हेडिंग दें। क्या हेडिंग देंगे आप लोग, हेडिंग देंगे क्विक QICK क्विक चेक 6.3। पहले यहाँ पे आप हेडिंग दे लो गिवन, हमें क्या कुछ दिया गया है, गिवन क्या है, पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। न्यूमेरिकल देखो, रिएक्शन ऑफ 50 ग्राम, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 50 ग्राम। पहले हम लोग सारा का सारा जो है जो हमारा गिवन है हम वो लिख लेते हैं कि हमें इसमें बेटे गिवन क्या है। तो आप लोग हेडिंग दें, अब अपनी बुक भी ओपन करो और देख के लिखते जाओ। पहले हमें दिया हुआ है वॉल्यूम, VOLUME, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 दिया गया है आपको 50 सेंटीमीटर क्यूब, गिवन है। ये मैं वो चीज़ें लिख रही हूँ जो आपके न्यूमेरिकल में गिवन है। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी दिया गया है, कितना दिया है वो भी 50 है, ठीक है। देन आपको क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ NaOH दी हुई है, वो कितनी है 1.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। डेल्टा टी आपको दिया हुआ है 4 डिग्री। अब देखो यहाँ पे T1 और T2 नहीं दिया, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर यानी कि डेल्टा टी ही आपको जो है क्वेश्चन में दे दिया है।
फिर आपको दिया है डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देन आपको स्पेसिफिक हीट दी हुई है C, वो आपको पता है कितनी आती है वाटर की, 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ये वैल्यू हमें ऑलरेडी जो है वो पता थी, ठीक है। ये क्या चीज़ें होंगी, ये आपको जो गिवन दिया है वो हमने फाइंड करना। अब इस न्यूमेरिकल में हम दो तीन चीज़ें फाइंड करेंगे। पहले हम करेंगे मैस ऑफ सॉल्यूशन। मैंने क्या कहा, इस न्यूमेरिकल में हमने दो तीन चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। पहले आ जाएगा टोटल वॉल्यूम 50 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। बेटे डेंसिटी कितनी दी हुई है हमें, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और m इस केस में क्या हो जाएगा, अब हमें डेंसिटी भी पता है, वॉल्यूम भी पता है, हमने क्या चीज़ फाइंड कर लेनी है, हमने फाइंड कर लेना है मैस। मैस कैसे फाइंड करेंगे, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय जो आपका टोटल वॉल्यूम, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास टोटल मैस आ जाएगा। और मैस कितना आपका आ गया, टोटल मैस हो गया 100 ग्राम। क्लियर हो गया, ये हमारा हो गया टोटल मैस। अब हमने नंबर 2 चीज़ फाइंड करनी है कि यहाँ पे एनर्जी जो हीट जो है वो क्या हुई है, इवॉल्व हुई है या एब्जॉर्ब हुई है। तो यहाँ पे हीट जो है वो क्या होगी, इवॉल्व होगी। अब हम पहले हमने मैस फाइंड किया, अब हम क्या फाइंड करेंगे, हीट इवॉल्व। हीट इवॉल्व कैसे फाइंड करेंगे, Q इज इक्वल्स टू M इंटू सी इंटू डेल्टा टी। अभी मैंने इक्वेशन सारी आपको समझाई है, बस सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। मैस हमने भी फाइंड कर लिया है। मैस आपने कितना फाइंड किया था, 100 ग्राम। लेकिन आप यहाँ पे क्या करोगे, 100 ग्राम की जगह हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, 200 ग्राम यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने क्यों 200 ग्राम करना है, बिकॉज इट काउंट्स बोथ एसिड एंड बेस सोल्यूशन, दोनों सोल्यूशन है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग लेंगे और हम यहाँ पे 100 ग्राम की जगह बेटे क्या 100 प्लस 100 करेंगे, एसिड प्लस बेस के लिए। तो हम लोग कितना मैथ लेंगे, हम जो मैथ लेंगे वो क्या होगा आपका, वो 200 जो है वो आप लोग लेके जो है फाइंड करोगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, क्या मेंशन करते हैं, मैथ 200 मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, 4.2 मल्टीप्लाई बाय 3.5। जब सब वैल्यूज़ को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा बेटे, 2940 जूल। और इसको किलो जूल में अगर मैं कन्वर्ट कर लूँ तो ये क्या आ जाएगा, 2.94 किलो जूल आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये मैंने क्या कर लिया, ये मैंने नंबर 2 यानी कि हीट इवॉल्व जो है वो फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, तीसरी चीज़ हम इसमें जो फाइंड करेंगे, डैट इज मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड फाइंड करने हैं। अब हमने वो कैसे फाइंड करेंगे, हमने NaOH के लिए यूज़ करने हैं। NaOH के लिए हम कैसे यूज़ करेंगे, N इज इक्वल्स टू C मल्टीप्लाई बाय V, ठीक है। इसको क्या हो गया, बॉल पेन को C मल्टीप्लाई बाय, बेटे हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, V। ये क्यों नहीं चल रहा, अच्छा इसमें अब वैल्यूज़ पुट करो, 1.5 मल्टीप्लाई बाय, ओहो बेटे ये बॉल पॉइंट तो एंड हो गया। अब मुझे पेंसिल पे लेनी पड़ेगी। यहाँ पे आप लोग क्या कर दोगे, 50 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 0.75 मोल। ये क्या आ गया आपका, N आ गया, N की वैल्यू आ गई। ये हमने किसके लिए फाइंड की, NaOH के लिए। अब हम किसके लिए फाइंड करेंगे, HNO3। दो चीज़ें दी हुई थी ना आपको न्यूमेरिकल में, दोनों के लिए अलग अलग फाइंड कर लेंगे। इसके लिए अब नंबर ऑफ N यूज़ करना है हमने, वही फार्मूला आपका क्या आ जाएगा, 0.5। दोनों की वैल्यूज़ डिफरेंट है ना, एक की 1.5 थी, एक की 0.5 थी, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1000, तो क्या आ जाएगी 0.05 मोल, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जो HNO3 है वो क्या चीज़ है, लिमिटिंग रिएक्शन है। सो इसके अंदर जो मोल ऑफ वाटर बनेंगे वो कितने बनेंगे, इतने बनेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जो मोल ऑफ वाटर बनेंगे वो बेटे इतने फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हमने क्या कर लेना है, हमने कर लेनी है अपनी जो हमारा लास्ट स्टेप रह गया, अब हम वो फाइंड कर लेंगे, डैट इज इंथैल्पी चेंज नंबर 4।
अब हम क्या फाइंड करेंगे, इंथैल्पी चेंज फाइंड कर लेनी है, जो कि हमारा अब लास्ट में चीज़ रह गई है। इंथैल्पी चेंज यानी कि डेल्टा एच नॉट, और यहाँ पे जो एन हमसे क्वेश्चन में पूछी है डैश, वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाय एन। क्यू भी हमने फाइंड कर लिया, एन भी हमने फाइंड कर लिया। क्यू की वैल्यू क्या आई थी, -294। बेटे ये क्यू की वैल्यू वो पुट करो, एन की वैल्यू क्या आई थी 0.05, दोनों को डिवाइड करो तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 58.8। तो आपकी एंड वैल्यू डेल्टा एच हमारा क्या आ गया, डेल्टा एच एन, ठीक है। इंथैल्पी चेंज फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन -58.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। पर मोल को अगर ऊपर लेके आए, अगर हम ऐसे ही कर दें, ठीक है, पूरा किलो जूल, अगर मोल वैसे लिखना हो MOLE तो साथ में क्या कर दूंगी, -1 कर दूंगी। पेज ज़रा यहाँ से ख़राब हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये आपका एंड जो है वो वैल्यू आ गई। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा लंबा था क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मिस थी और वो हमें फाइंड आउट जो है वो करनी पड़ी, तो इसलिए जो है हमने इस तरह न्यूमेरिकल्स बेटे अपना कर लिया। पहले आपने क्या फाइंड किया, हमने गिवन लिखा, फिर हमने इसका मैथ फाइंड किया, फिर हमने हीट इवॉल्व फाइंड की, फिर हमने मोल ऑफ वाटर फाइंड किए। इन द एंड हमने क्या फाइंड कर लिया बेटे, इंथैल्पी चेंज फाइंड कर ली। और ये आपकी जो है इंथैल्पी चेंज की एंड वैल्यू जो है बेटे आ गई। क्विक चेक हमारा जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है, क्विक चेक हमने कंप्लीट कर लिया। आज के टॉपिक में छोटा सा टॉपिक था हमारा ग्लास कैलोरीमीटर, और पूरा जो कैलोरीमीटर था उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की पढ़ी, देन पूरा एक्सपेरिमेंट आपको मैंने समझाया, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल किया, और इन द एंड हमने क्विक चेक 6.3 भी जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो बेटे आज के लिए इतना ही बहुत है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम इंथैल्पी चेंज एंड कैलोरी कंटेंट ऑफ फूड जो है वो स्टडी करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।